हाँ तो जय हिंद। नमस्कार साथी जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएलएस स्टडीज़ में। तो साथी जी, आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी का जो आपका वर्णिका का जो पहला नंबर चैप्टर है, जिसका नाम सभी को पता है कि दही वली मगम्मा चैप्टर का नाम है, उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के सबसे प्रथम सवाल से स्टार्ट करते हैं और आपने बिल्कुल आशा करते हैं कि बिल्कुल चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए सबसे प्रथम सवाल से स्टार्ट करते हैं और सबसे प्रथम सवाल आपका कहता है कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो बहुत ही इजी सवाल है और सबको पता रहना चाहिए कि मगम्मा जो थी वो क्या बेचती थी, दूध बेचती थी कि दही की मक्खन की घी। तो मेरे साथी जी राइट आंसर इसका हो जाएगा कि मगम्मा जो थी वो दही बेचती थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर दूसरा कहता है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। तो दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास है। कौन है मेरे साथी जी, श्रीनिवास है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर आपका तीसरा देखते हैं और सवाल नंबर तीसरा कहता है आपका कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, कहाँ के हैं। तो ध्यान रखिएगा कि दही वाली मगम्मा कहानी का जो आपका कथावाचक है वो आपका कहाँ से है मेरे साथी जी, तो कथावाचक जो है वो आपका बेंगलुरु से है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं, चौथा नंबर सवाल कि मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज से। मतलब मगम्मा ने अपने बेटे को कब से कहा कि हाँ अलग हो जाएगा, तो आज दोपहर से कहा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर पाँचवा है आपका कि मगम्मा के गांव का नाम क्या था। तो मेरे साथी जी राइट आंसर हो जाएगा कि मगम्मा के गांव का नाम क्या था, वेंकटपुर था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर छठा कहता है आपका कि रगम्पा कहाँ का रहने वाला था। तो ये जो रगम्पा था ना, वो मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था। अब मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, तो मगम्मा आपका वेंकटपुर की रहने वाली थी, तो वहीं का रहने वाला आपका रगम्पा भी था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर सातवां कहता है आपका कि रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था। तो मेरे साथी जी राइट आंसर हो जाएगा कि रगम्पा जो था मगम्मा से बार बार कहाँ मिलता था, तो कुएं के पास मिलता था, वहीं पे इसका हाथ वगैरह पकड़ लेता था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर आपका आठवां है कि रगम्पा कौन था। तो हमने बोला कि रगम्पा जो था वो मगम्मा के गांव का क्या था, आपका एक जुआरी व्यक्ति था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है आपका 9 नंबर कि मगम्मा ने बहू का नाम क्या था। मगम्मा के बहू का नाम क्या था। तो मेरे साथी जी राइट आंसर होगा कि मगम्मा के बहू का नाम नजम्मा था। क्या था, नजम्मा था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 10वां है कि दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो दही वाली मगम्मा कहानी जो है वो आपका कन्नड़ भाषा से अनुदित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा मेरे साथी जी राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर अगला है आपका 11 नंबर कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवादन किया है। तो बी आर नारायण ने दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवादन किया। देखिए साथी जी, दही वाली मगम्मा कहानी जो है कन्नड़ भाषा की कहानी है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में, तो हिंदी अनुवादन इसका किसने किया था, तो बी आर नारायण ने किया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 12 है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली है। तो मगम्मा जो है वो औलूर के पास किसी गाँव की रहने वाली है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और औलूर के पास कौन सा गाँव के, तो वेंकटपुर गाँव की रहने वाली है। सवाल लग रहा है कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। तो सास बहू में झगड़ा बच्चे को पीटने के लिए हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 14 है मेरे साथी जी आपका कि मगम्मा क्या खाती थी। तो मगम्मा जो थी वो पान सुपारी खाती थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या खाती थी, पान सुपारी खाती थी। 14 का राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, तो 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे साथी जी, 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 15 है कि मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मगम्मा जो थी अपना पैसा माजी के पास रखना चाहती थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 16 है आपका कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र आपकी मगम्मा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सवाल नंबर 17 है कि दही वाली मगम्मा
की कहानी किसे संदेश देती है? तो दही वाली मगम्मा की कहानी जो है वो किसको संदेश देती है? तो बहुओं को संदेश देती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। सवाल नंबर 18 है कि मगम्मा क्या बेचती थी? तो बबुआ बबू को पता है कि मगम्मा आपकी दही बेचती थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 19 है कि मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो मगम्मा जो थी वो मखमल का ब्लाउज पहनना चाहती थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 20वां है कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दी है? तो लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दी है? तो बहू को दी है। अब बहू का नाम क्या था? तो बहू का नाम नजम्मा था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 21 है कि मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो मगम्मा से आपका रगम्पा कर्ज मांग रहा था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 22 है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की छोर लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो सास और बहू किस कहानी की है? तो दही वाली मगम्मा की है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 23 है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो श्रीनिवास का जन्म 6 जून 1891 को कर्नाटक के कोलार में हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 24 है कि अमराई का कुआं कहाँ है? तो ध्यान रखिए कि अमराई का कुआं रास्ते में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 25 है कि मगम्मा को किससे विवाद था? तो मगम्मा को अपने बहू नजम्मा से विवाद था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर मेरे साथी 26 है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो नजम्मा जो थी मगम्मा की क्या थी? बहू थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 27 है कि क्यों राक्षसी बच्चे को, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो देखिए जब मगम्मा दही बेच कर रही थी तो उसकी बहू नजम्मा जो थी अपने बेटे को खूब पीट रही थी। तो उसी पे आके उसकी मतलब बोली, उसकी सास बोली नजम्मा को, बोली कि क्यों राक्षसी बच्चे को क्यों पीट रहे थे? ऐसा किसने कहा था? तो ऐसे कहने वाली थी आपकी मगम्मा ने। इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 28वां है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो आपकी कन्नड़ भाषा की कहानी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 29 है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो मगम्मा जो थी मिठाई अपने पोते के लिए ले जा रही थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन ए पोता के लिए। सवाल नंबर 30वां है मेरे साथी जी आपका कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो मजबूरी से कर लिया। राइट आंसर डर से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्योंकि मगम्मा क्या करती थी, अपना सारा पैसा दूसरे जगह जमा करती थी, इसलिए डर से क्या कर दी, बहुत समझौता कर दी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 31 और अंतिम नंबर सवाल आपका कहता है मेरे साथी जी कि मगम्मा निम्नलिखित में से किसको प्रतिनिधित्व करती है? तो एक नगरीय महिला की, ग्रामीण महिला की, एक सभ्यता महिला की, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथी जी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही, देखिए आपको पता है कि मगम्मा जो थी बहुत ही मतलब अच्छे, मतलब एक समझ सकते हैं कि ग्रामीण महिला थी और बहुत अच्छा उसका व्यवहार रहता था। तो क्या था? एक ग्रामीण महिला की। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, एक गाँव, मतलब गाँव की मतलब महिला थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो साथी जी हमने दही वाली मगम्मा चैप्टर में कुल 31 सवाल किए। कितने सवाल किए? कुल 31 सवाल किए। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका 31 सवाल में से कितना सवाल आपका सही हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद।